सकती है फॉर्मेशन ऑफ अल्सर। अब HCl ऐसा हार्मफुल चीज है, जब वो इनर लाइनिंग को भी पार करेगा तो ऐसे व्यक्ति को अल्सर होने के चांसेस हो जाते हैं। और अल्सर दो जगह भी हो सकता है, या तो आपके इसोफेगस में हो जाएगा या तो आपके माउथ में होने के चांसेस हो जाते हैं। अब when acidity take place, the gastric juice move from the stomach to the lower esophagus of the food pipe, in turn making it dysfunctional। यानी अगर ज्यादा एसिड आपके रिलीज होगा तो कहीं ना कहीं गैस्ट्रिक जूस के माध्यम से भी इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, यानी जो हमारा लोअर ओसियोफेगस है वहां तक पहुंच जाता है। अब इसको जो है पूरी तरह से अगर बात करें डिसफंक्शनल कर देता है, यानी उसको जो काम करना चाहिए था वो काम नहीं कर पाता है। अब बात करते हैं, चाहे आप कोई भी व्यक्ति एक निवाला खाए चाहे चार रोटी खाए, जैसे ही एक निवाला हमारे भोजन का गया तुरंत हमारा HCl रिलीज होने लगता है। अब वो चार रोटियों के बराबर भी रिलीज, जितना खाएंगे उतना ही रिलीज होगा, चाहे एक निवाला भी खाएंगे तो उतना ही रिलीज होगा। लेकिन कई ऐसी कंडीशन है जिसमें एक्स्ट्रा रिलीज करना पड़ता है HCl को हमारे आमाशय के द्वारा, जिसके कारण ये सारी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। अब इसका कारण क्या है, क्यों इतना HCl रिलीज होता है? तो आप देखेंगे जितना भी हम लोग एक्सेसिव फैट वाला आइटम खा रहे हैं तो ऐसे लोगों को अधिकतर आप देखेंगे एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। जो लोग बहुत ज्यादा चाय कॉफी का इस्तेमाल करते हैं उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल एंड स्मोकिंग, जो लोग एल्कोहल की अत्यधिक मात्रा को इनटेक करते हैं और स्मोकिंग करते हैं तो उनको ये प्रॉब्लम हो जाती है। और मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग जो खाली पेट ज्यादा रहते हैं, खासकर सुबह, तो उनको आप देखेंगे कि ये एसिडिटी की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान, ओबेसिटी के दौरान और अधिकतर ओल्ड एज में ये प्रॉब्लम आती है। टू मच ऑफ जंक फूड एंड फॉलोइंग एन अनहेल्दी डाइट, जो लोग अनहेल्दी डाइट ले रहे हैं और जंक फूड को ज्यादा इंटेक करते हैं तो उसको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसको अगर जानने के बाद अगर किसी भी पर्सन को हम लोग सजेशन दें तो खासकर उसको ये सारी चीजें बता देना कि आपको चाय कॉफी नहीं ज्यादा लेना है, और साथ में एक्सेसिव फैट वाला आइटम आपको इनटेक नहीं करना है, और ज्यादा देर तक खाली पेट नहीं रहना है, नहीं तो एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। अब इसका सिम्टम क्या है? तो इस दौरान होता क्या, ड्यूरिंग हार्टबर्न द पर्सन एक्सपीरियंस ए बर्निंग पेन इन द चेस्ट एंड जस्ट बिहाइंड द स्टर्नम, दिस अकर मेनली ड्यूरिंग द नाइट व्हाइल द पर्सन इज लेड। जैसे ही व्यक्ति रात में लेटता है तो आप देखेंगे जो एसिया जो इनर लाइनिंग को क्रॉस कर रहा था वो हमारे इसोफेगस के माध्यम से हमारे जब ऊपर आता है तो चेस्ट के बगल से ही आप देखेंगे इसोफेगस जाता है, जिस दौरान आदमी को क्या होगा, हार्ट बर्निंग की प्रॉब्लम हो जाएगी। इस दौरान बेचैनी हो जाएगी, पसीना पसीना हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये आप देखेंगे एसिडिटी के कारण होता है। अल्सर फॉर्मेशन इज सीन इन द माउथ एज वेल एज इन द ओसियोफेगस ट्यूब। अल्सर इन द माउथ ऑफन मेक इट डिफिकल्ट फॉर द पर्सन टू स्पीक प्रॉपरली। इस दौरान होता है कि वही HCl जब व्यक्ति रात में लेटता है तो आप देखेंगे कि वो हमारे ओसियोफेगस में HCl आने से उस व्यक्ति को अल्सर हो जाता है, माउथ में छाले पड़ जाते हैं। इस दौरान व्यक्ति कायदे से बोल भी नहीं पाता और बहुत सारे लोगों की आवाज जो होती है वो प्रॉपर जैसे ऐसी आएगी जैसे उसका गला बैठा हो। अब एसिडिटी के कारण क्या होगा, भूख लगना भी कम हो जाएगा, उसकी भूख जो एकदम समझ लीजिए उसका मन ही नहीं करेगा खाने का, उसका पेट भरा भरा सा रहेगा। ए सेवियर और माइनर बर्निंग इन द अपर पार्ट ऑफ द स्टमक एक्सपीरियंस, दिस कॉल्ड डिस्पेप्सिया। अब इस दौरान क्या होता है, पेट में हल्की सी अपर पार्ट में जलन सी महसूस होगी ऐसे व्यक्ति को। और डिस्पेप्सिया यानी अगर बात करें वही अपर पार्ट में डिसफंक्शन हो जाए, डिस्कंफर्ट उस पेशेंट को फील होना शुरू हो जाएगा। द पर्सन सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी माइट आल्सो शो साइन ऑफ कॉन्स्टिपेशन। ऐसे व्यक्ति को क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। और जिस व्यक्ति को आप देखेंगे लगातार एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो उसको बहुत सारी, उसको जो है गाउट होने की संभावना भी ज्यादा बढ़ जाएगी, उसको अर्थराइटिस होने की भी संभावना बढ़ जाएगी, उसका यूरिक एसिड भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। और नोजिया फीलिंग में भी फॉलोड बाय वोमिटिंग। बहुत सारे ऐसे लोग जो हाइपर एसिडिटी के कारण ग्रसित होते हैं तो ऐसे लोगों को जब तक उल्टी नहीं हो जाएगी, वोमिट नहीं हो जाएगा, तब तक उनको रिलैक्स नहीं होगा। और इस दौरान बहुत सारे ऐसे लोगों का सर भी घूमना चालू हो जाता है, उनको चक्कर भी आना शुरू हो जाता है। जब तक उनको उल्टी नहीं आएगी तो उनको रिलैक्स नहीं मिलता, यानी जो HCl है जब तक वो रिलीज नहीं हो जाएगा बॉडी से एक्स्ट्रा तब तक उनको आराम नहीं लगता है।
माउथ टेस्ट बिटर, जब आप देखेंगे जब वोमिट होता है तो उसके बाद उसका मुंह का जो टेस्ट होता है वो बिटर सा हो जाता है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आर एकम्पनीड बाई फ्रीक्वेंट कफिंग, इस दौरान क्या होगा, ऐसे व्यक्ति को कफ संबंधित प्रॉब्लम हो जाएगी, खांसी आएगी, चेस्ट में भरभराहट आएगी, सांस लेने में भर की आवाज आएगी, तो कहीं ना कहीं उसको चेस्ट से संबंधित प्रॉब्लम हो जाएगी। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन रिजल्ट इन पेन, यानी ऐसे व्यक्ति में मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा और जिसके कारण उसको बॉडी में पेन भी रहेगा। द पर्सन आल्सो एक्सपीरियंस पेन इन एज वेल एज इन्फ्लामेशन इन द चेस्ट, इस दौरान क्या होगा, चेस्ट पेन भी होगा और चेस्ट में स्वेलिंग भी हो जाएगी। गैस्ट्रोओसिफेगल एसिड रिफ्लक्स इन अदर, आपको यह वही एसिड का रिफ्लेक्स होने के कारण यह प्रॉब्लम आती है। रैशेज और माइनर सिम्टम, ऐसे दौरान क्या होगा कि आप देखेंगे उसके कान का भी दर्द होगा, कान में सरसराहट की आवाज आएगी और कान उसके बजना भी शुरू हो जाते हैं, किसके कारण, यही हाइपर एसिडिटी के कारण, एसिडिक स्टमक के कारण। अब इसका प्रिवेंशन क्या करना है, तो इसको इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो इसको ध्यान से एकदम सुन लीजिएगा। ऐसे व्यक्ति को क्या करना है कि ईट हेल्दी, यानी उसको एकदम प्रॉपर तरीके से उसका जो खाना होगा वो पूरी तरह से हेल्दी होना चाहिए, ना तो बहुत ज्यादा सुगरी आइटम होना चाहिए, ना तो एक्स्ट्रा उसमें फैट होना चाहिए। चेंज योर ईटिंग पैटर्न, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आप देखेंगे कि 12-1 बजे ही उनका भोजन होता है और रात में, और वो भी कम होता है, भागम भाग में थोड़ा बहुत लेके चले जाते हैं, मगर रात में जब घर आते हैं सीधे पूरा उनका राजाओं की तरह भोजन होता है और सीधे भोजन करने के बाद एक ग्लास पानी पी के तुरंत दोनों हाथ अपने पेट में रख के सो जाते हैं, जबकि ये नहीं करना चाहिए। और ईट स्लोली, भोजन को धीरे धीरे हमें चबा चबा के, जितने छोटे पार्ट में हम लोग तोड़ देंगे उतना इजी हो जाएगा, हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा, हमारे स्टमक पे बहुत ज्यादा लोड नहीं आएगा। अवॉइड स्लीपिंग विथ फुल स्टमक, भर पेट हमें रात में भोजन नहीं करना है और भोजन करने के बाद टहलना भी है। स्टे फिट, अपना बीएमआई हमेशा मेंटेन करके रहना है। इंक्रीज वाटर इनटेक, पानी को हमेशा अत्यधिक मात्रा में लेना है। अवॉइड टी कॉफी, लिमिट अल्कोहल इनटेक, क्विट स्मोकिंग, चेंज योर स्लीपिंग पोस्चर, अपना जो स्लीपिंग पोस्चर है वो हमेशा चेंज करके, जैसे ही भोजन करना है, मान के चलिए जब आप लेटने जाएंगे तो क्या करना है, आपको बाएं करवट होके लेटना है। अब उसका सबसे बड़ा रीजन है, जो हमारा आमाशय है वो यू शेप का है, हमारे पेट में बाईं तरफ है, और जब हम दाईं तरफ होंगे तो हमारा जो पूरा जो चाइम है यानी अधपचा भोजन है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा, और जब बाई करवट होंगे तो पूरी तरह से सीएल में मिक्स होके उसको डाइजेशन को स्ट्रांग करता है। इसलिए जब भी कभी एसिडिटी की प्रॉब्लम हो या नॉर्मली भी व्यक्ति को बाएं करवट होके लेटना चाहिए। अब इसका रिस्क फैक्टर क्या है, तो ओबिसिटी, और ऐसे व्यक्ति को हीटियल हार्निया होने के चांसेस होते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान ये प्रॉब्लम होती है, स्मोकिंग, ड्राई माउथ, अस्थमा, डायबिटीज, डिलेंग स्टमक, इम्पटिंग, कनेक्टिव टिश्यू ऑर्डर सच एज स्केलोडर्मा, यानी स्किन संबंधित प्रॉब्लम हो जाती है। कनेक्टिव टिश्यू ऑर्डर यानी आप देखेंगे बहुत सारे लोगों को, जहां पे आप देखेंगे कि स्किन यहां पर देखेंगे मोटी मोटी सी हो जाती है, कहीं ना कहीं और ज्यादा वो हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। अब इसका होम रेमेडी क्या है, तो इस दौरान व्यक्ति को बनाना पाइनएप्पल जूस लेना चाहिए, जिसके कारण जब भी कभी हार्ट बर्न होगा तो ये प्रॉब्लम उसकी सॉल्व होना शुरू हो जाए। कोकोनट वाटर, योगर्ट, कुकुम्बर आल्सो गुड फॉर ट्रीटिंग दिस कंडीशन। कंजम्पशन ऑफ बेसिल लीव्स आल्सो हेल्प। टेकिंग 2 स्पून ऑफ हनी along with natural cider vinegar just before meal help treating an acidic stomach. Mont juice or oil, some are best homemade remedies. Jaggery dissolve in a glass cold milk give instant relief from acidity, यानी जब कहीं मान के चलिए दवा भी ना हो अपने पास तो क्या करना है, उसको गुड़ या 1 कप ठंडा दूध उस व्यक्ति को, पेशेंट को दे देना है और बाएं करवट लिटा देना है। प्रॉपर एक्सरसाइज, डेली वॉक एंड फॉलोइंग ए हेल्दी डाइट आर फैक्टर विच प्रिवेंट दिस कंडीशन ऑल टुगेदर, यानी प्रॉपर एक्सरसाइज भी करना है, डेली वॉक भी करना है खाना खाने के बाद, और हेल्दी डाइट को फॉलो करेगा तो ऐसे व्यक्ति को किसी डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और भी कुछ कॉम्प्लिकेशन है, नरोइंग ओसियोफेगस, कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि हमारा जो इसोफेगस होता है वो नरोइंग हो जाता है, जिसके कारण अक्सर आप देखेंगे कि जैसे ही निवाला जाता है तो बहुत सारे लोग आप देखेंगे कि उसके अल्सर हो जाते हैं, उसके छाले पड़ जाते हैं ओसियोफेगस में। एंड ओपन सोन ओसियोफेगस अल्सर, वही ओपन शोर हो जाता है जिसमें अल्सर हो जाता है। एंड प्री कैंसरस चेंजेस टू द इसोफेगस, यानी कैंसर
होने के जो प्री स्टेज होती है वहां तक पेशेंट के साथ हो सकता है। क्या यहां तक सभी लोगों को क्लियर है कि क्या कारण है एसिडिटी होने का? क्या सभी लोगों को क्लियर है? चलिए 25-30 लोग का मैसेज आ गया, तो 25-30 लोगों को क्लियर है। बाकी को नहीं क्लियर है तो अपलाइन से संपर्क कर लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी ये रिपीट ट्रेनिंग है। तो चलिए अब बढ़ते हैं कि अगर ये प्रॉब्लम है किसी हमारे जानने वाले को, किसी ऐसे व्यक्ति को, तो सबसे पहले उसका सिम्टम पूछ लेना है हमें कि भैया पेट में जलन तो नहीं होती है, मुंह में छाले तो नहीं पड़ जाते हैं, हार्ट बर्निंग तो नहीं होती है, या कफ की प्रॉब्लम तो नहीं होती है, ड्राई माउथ तो नहीं रहता है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें उस पेशेंट से पूछेंगे, तो जिससे हम लोग क्या करेंगे, उसका एनालाइज कर लेंगे कि इसको एसिडिटी की प्रॉब्लम है या इसको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग को जब एसिडिटी होता है तो उसको हार्ट में बर्निंग सेंसेशन हो जाता है, तो वो लगता है उस व्यक्ति को हार्ट अटैक आने वाला है, जबकि होता है मोस्टली ये एसिडिटी के कारण। और मैं बता रहा हूँ इतना इसका शानदार हमारे पास ट्रीटमेंट है। बहुत सारे ऐसे लोग जो कई जगह से थक हार चुके थे, बड़े बड़े हॉस्पिटल से लौट चुके थे, अब उनको यही लग रहा था कि वो ठीक नहीं हो पाएंगे, मगर मैं खुद ऐसे पेशेंट को, बहुत सारे लोगों को जान, जिनको मैंने खुद अपने हाथों से दिया है, और 10 से 15 दिन के अंदर पूरी तरह से रिलैक्स कर दिया है। और ये सिर्फ हुआ क्यों? क्योंकि हमारे पास, जैसे आपको पता होगा कि ब्राइट फ्यूचर जो मिस्टर राधेश्याम शर्मा जी ने खूबसूरती से डिजाइन किया है, और इसके जो प्रोडक्ट है, जो हम लोग का R&D डिपार्टमेंट है, वो इतना रिसर्च ओरिएंटेड प्रोडक्ट, टारगेटेड रेंज निकाला है जो कमाल के रिजल्ट दे रहा है। तो जैसे ही अगर किसी व्यक्ति को एसिडिटी के सिम्टम समझ में आते हैं, एसिडिटी की प्रॉब्लम आती है, तो ब्राइट फ्यूचर का हमें 4 या 5 चीजें हमें उसको लगा के दे देनी है, और आप देखेंगे हफ्ते 10 दिन के अंदर उस पेशेंट को इसमें रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो जैसे हम बात करें इसमें हमें देना क्या है, तो सबसे पहले ब्रीसिड सिरप देना। नाम पे मत जाइएगा, नाम इस पे गलत प्रिंट हो गया, कैलकुली केयर, जबकि ये है ये ब्रीसिड सिरप देना है। नो गैस चूर्ण दे सकते हैं, और लिव केयर 5G उसको देना है, लीवर जैन देना, तुलसी ड्रॉप देना है। जैसे ही आप उस पेशेंट को ये देना शुरू कर देंगे, साथ में कुछ ऐसे प्रिकॉशन बता देंगे कि भाई साहब आपको ज्यादा देर तक खाली पेट नहीं रहना, सुबह उठ के जरूर भोजन करना है, बाएं करवट होकर लेटना है, रात में भरपेट खाना नहीं खाना है, और खाना करने के बाद वॉक करना है। तो और ज्यादातर जंक फूड अवॉइड करना है, चाय कॉफी को अवॉइड करना है। जब आप ये सजेशन देंगे तो आप देख, और साथ में हमारा ये मेडिकेशन दे देंगे, तो आप देखेंगे वो पेशेंट हफ्ते 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, उस पेशेंट की कंडीशन के अनुसार भी, अगर वो उसको गट रिलेटेड प्रॉब्लम है, यानी हाइपर एसिडिटी है, उसको वोमिट भी हो रहा है, चक्कर भी आ जा रहा है, हार्ट में बर्निंग सेंसेशन भी है, तो आप देखेंगे उसमें रिलैक्स मिलना शुरू हो जाता है। जिसमें हमारा लिव केयर 5G, लीवर जैन, तुलसी ड्रॉप, ये सारी चीजें देनी है। अब देना कैसे है? लिव केयर 5G खाली पेट देना है, लीवर जैन 10 ml हमें खाना खाने के बाद देना है, तुलसी ड्रॉप दिन में 3 टाइम आप दे सकते हैं, नो गैस पाउडर भी खाली पेट देना है। आप चाहे नो गैस दे दें या ब्रीसिड दे दें, इनमें से ऑप्शन है आपके पास। अगर वो सिरप लेना पसंद करता है तो सिरप दे दीजिए, अगर बहुत ज्यादा उसको प्रॉब्लम है तो आप दोनों चीज लगा के दे दीजिए। तो ये हमारा हो गया मेडिकेशन जो हम देंगे, तो पेशेंट हमें हफ्ते 10 दिन, 15 दिन के बाद आपको अपना फीडबैक बताएगा। और इतना जब आप जानकारी लेके उसके समक्ष बैठेंगे, तो मैं गारंटी बता रहा हूं कि वो पॉजिटिव ही फीडबैक आपको देगा। तो दोस्तों यहां तक